जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती का जब रिजल्ट आया था, तो उसका जब संशोधित रिजल्ट आया तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब ये छात्र हाईकोर्ट की ओर मूव किए हैं और इन्होंने केस किया है और इसका पहला हियरिंग हो चुका है और नेक्स्ट जो हियरिंग है 11 फरवरी 2026 को है। ठीक है, इसमें सरकार को जवाब मांगा गया है कि आपने इन छात्रों को मेरिट लिस्ट से क्यों बाहर किया। आप देख रहे होंगे जब रिजल्ट घोषित हो रहा है, कल भी एक रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जनरल में जाने नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने एक केस का हवाला दिया है, विवेक संखला। ठीक है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जजमेंट को इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। शिक्षा विभाग ने अच्छी तरह से इस जजमेंट को पढ़ा ही नहीं है और इसे लागू कर दिया है। अगर ये अच्छी तरह से पढ़ते, शिक्षा विभाग अगर इस जजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ते तो आज ये नौबत नहीं आती। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने कोई अतिरिक्त छूट नहीं लिया है, कहने का अर्थ है अगर कोई कैंडिडेट जेटेट में ओबीसी से क्वालिफाई है और अगर कोई छूट नहीं और अन्य कोई छूट नहीं लिया, अन्य छूट कहने का मतलब है उम्र सीमा में छूट नहीं लिया है, तो वो ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में मूव कर सकता है। ये जजमेंट में लिखा हुआ है। एक्चुअल में आपको बता दूं, विवेक संखला जो था दूसरे राज्य का था, शायद राजस्थान का स्टूडेंट था। और दिल्ली एनसीआर में जब फॉर्म आया था दोस्तों, एक कोई फॉर्म आया था तो उसमें उन्होंने फॉर्म भरा था, तो इन्होंने सीटेट ओबीसी से क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो ये ओबीसी सिर्फ इसके राज्य में लागू होगा। कहने का मतलब है राजस्थान में कोई भी बहाली आएगा तो ये ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं, इनका यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन दिल्ली का जो एनसीआर में जो फॉर्म आते हैं उनमें साफ साफ लिखा रहता है अगर आपका सीटेट में 90 मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, अगर आप 90 से कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो इस कैंडिडेट को यहाँ अप्लाई नहीं करने दिया गया, ये कह के कि आप ओबीसी से क्वालिफाई हैं, आपका 55% मार्क्स है, आपका 60% मार्क्स नहीं है। तो सिंपल सा बात यही है कि विवेक सांखला दूसरे राज्य में फॉर्म भर रहा था, दिल्ली एनसीआर में फॉर्म भर रहा था, इसलिए उसको ओबीसी कैटेगरी में जाने के लिए नहीं दिया गया, ओबीसी कैटेगरी में मूव करने के लिए नहीं किया गया। मतलब इसको फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया। इसको फॉर्म तब भरने दिया जाता जब वो 90 मार्क्स लाता। इसने सीटेट में 90 मार्क्स से कम लाए थे तो ये ओबीसी में क्वालिफाई था और ये अपने राज्य के लिए ही एलिजिबल था, राजस्थान में ही एलिजिबल था, दिल्ली में एलिजिबल नहीं था। तो यही बात शिक्षा विभाग को समझ में नहीं आती है। और आप देख लीजिए, इसका सुनवाई 11 फरवरी 2026 को है और आप देख सकते हैं इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। करीबन 185 लोगों ने इसमें पिटिशनर बने हैं और 185 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई कर लो। ये केस भी अजीत सर लड़ रहे हैं, तो सोचिए कितना होगा, 18 लाख से ज्यादा रुपया का खर्चा हो रहा है इन लोगों को इस केस में, है ना। क्योंकि एक कैंडिडेट से 10-10 हजार रुपया लिया गया है। तो इतना खर्चा शिक्षा विभाग सिर्फ मतलब एक छोटी सी चीज के लिए शिक्षा विभाग स्टूडेंट से करवाता है। शिक्षा विभाग को सबसे पहले तो जेटेट के जितने कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट लिस्ट से नाम बाहर हुआ है, उनको शिक्षा विभाग जाना चाहिए था और वहां पर शिक्षा विभाग को ये जो जजमेंट है उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए था। मैं भी ये लोग गए होंगे, मुझे पता नहीं, और मैं बहुत जल्द शिक्षा विभाग जा रहा हूँ। इस बात को लेकर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना कैंडिडेट है जिसको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और उसका नाम यहाँ भी है। मैं वो कौन है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन है इसमें उसका नाम है। खैर, जो भी है, कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार इनको नियुक्ति देगी, लेकिन इन्हें सबसे पहले शिक्षा विभाग में बात करना चाहिए। ये 18 लाख रुपया जो ये लोग दे दिए सिर्फ नियुक्ति के लिए कि हमारा नियुक्ति हो जाए, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। और शिक्षा विभाग में भी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो जजमेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं और लागू कर देते हैं। उन्होंने नोटिस दे दिया कि ओबीसी कैटेगरी में जो हैं, जिन्होंने ओबीसी में क्वालिफाई किया है जेटेट, उनको
जनरल से निकाल के उन्हें अपनी कैटेगरी में डाला जाए। जब इनको अपने कैटेगरी में डाल दिया गया, तब यहाँ सीटों की संख्या कम हो गई, तो इनका नियुक्ति नहीं हो पाया, क्योंकि ओबीसी में सीटों की संख्या कम है, जनरल में ज्यादा है। जब यहाँ से यहाँ मूव किए तो यहाँ उनका हुआ जिनका ज्यादा मार्क्स है। तो सिंपल सा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा जाते जाते इस वीडियो में कि आप लोगों की नियुक्ति होगी, लेकिन उनकी होगी नियुक्ति जिनका जो ओबीसी से क्वालिफाई तो है, ओबीसी से क्वालिफाई तो है, यानी 82 मार्क्स है ये, या 90 से कम है, वो तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपने कोई अतिरिक्त छूट नहीं लिया, जैसे उम्र सीमा में छूट। अगर उम्र सीमा में अगर आपने छूट ले लिया है और ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप अगर पिटिशनर में है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये गारंटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। और अगर आपने उम्र सीमा में छूट नहीं लिया है और ओबीसी से क्वालिफाई है, तो आपका नियुक्ति आज नहीं तो कल पक्का होगा। और मैं इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग बहुत जल्द जा रहा हूं, 1-2 दिन में मैं शिक्षा विभाग जा रहा हूं और उनको ये पूरा डिटेल, पूरा जजमेंट दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर क्या वहां से कहा जाता है ये आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी पीड़ित हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ कितना पैसा दिए हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जोहार झारखंड।